5G से भारत में आएगी क्रांति। 5G की शुरुआत प्रगति मैदान में लॉन्चिंग कार्यक्रम जारी है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में 5G की 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। आगे की राह इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आती है। अब जबकि आज से इस सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, डोमेस्टिक 5G प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब देश को, खासकर भारत में 5G का जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको जमीन पर उतारने के लिए, उसको साकार करने के लिए स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को बहुत ही अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की जरूरत आने वाले दिनों में महसूस होगी। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी अंतर को भी कम करना, यह भी एक चुनौती होगी कि कैसे हम सबसे पहले शहरी इलाकों में और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इसकी जल्द से जल्द इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये सहायक साबित हो सके। आज का दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन टेलीकम्युनिकेशन के लिहाज से। 5G सर्विस आज पूरे देश में प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। एक लंबे इंतजार के बाद इसकी आज शुरुआत होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख पा रहे हैं। जो तमाम ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से इस सर्विस को आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, ये प्रधानमंत्री को समझाते हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी यहां मौजूद हैं और तमाम चीजों को वो समझ रहे हैं और हमें भी समझाने की कोशिश अब करेंगे। अजय, हम जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम जो ऑपरेटर्स हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं DOT की है और C-DOT की है। C-DOT ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन बनाया है। किसी भी जगह अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो वो सीधे डीडी न्यूज, अगर कोई देख रहा है, देखिए आपके पीछे डीडी न्यूज ही चल रहा है, डीडी न्यूज जैसे ही कोई देख रहा है तो उसकी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे तुरंत एक डिजास्टर का एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि आपके इलाके में यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने वाली है या फिर यहाँ पर तूफान आने वाला है, आप जल्दी से जल्दी किसी जगह पे चले जाएं। ऐसे ही फ्लैशेज जो हैं वो RAN रेडियो नेटवर्क के जरिए रेडियो पे चले जाएंगे। कोई भी प्रोग्राम चलता रहेगा उसके बीच में ये घोषणा आ जाएगी कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई समस्या आने वाली, डिजास्टर आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। अब मोबाइल के जरिए, मोबाइल पे लोगों को फ्लैश चले जाएगा। तो C-DOT की जो टेक्नोलॉजी है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाई गई है, C-DOT द्वारा विकसित स्वदेशी 5G कोर, ये जो 5G कोर का उद्घाटन किया गया है वो अभी मैं आपको बताऊं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए किया गया है और सीधे ऑल इंडिया रेडियो, आपके डीडी न्यूज और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और जितने मोबाइल्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनके तुरंत उनके मोबाइल पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ये पूरा का पूरा जो मैसेज है वो फ्लैश हो जाएगा। और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त प्रधानमंत्री के सामने किया जा रहा है कि कैसे मोबाइल के जरिए डिजास्टर की जो तकनीक है, जो डिजास्टर के बारे में कोई भी जानकारी है, आपने देखा कि कोविड के दौरान कैसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया और इंफॉर्मेशन के जरिए ही हमारे देश को कोविड प्रोटोकॉल के जरिए समझाया गया कि कैसे हमें बचना है। ऐसे ही किसी भी तरह की जो एक्सीडेंसी या इमरजेंसी होती है डिजास्टर को लेकर के, उसमें किसी को भी कोई भी अगर मैसेज देना हो सरकार को तो बहुत ही आसानी से मोबाइल पे, बहुत ही आसानी से टेलीविजन स्क्रीन पे, बहुत ही आसानी से रेडियो सेट्स पे वो इंफॉर्मेशन जो है वो तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये C-DOT की एक इंडिजीनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और वही इकोसिस्टम जो है वो उसी इकोसिस्टम को इस वक्त समझाया जा रहा है, जो कि और जो ये भारत की शक्ति भी है। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ बातचीत की है और स्टार्टअप्स भी यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस पूरे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं और जो 5G को लेकर के वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही साइड में जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं उस पर उन्होंने ब्रीफ लिया। और आपको ये बताऊं कि मैं जो मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है वो कैसे डिफेंस, रेलवेज जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कैसे काम कर रही है, जिसमें आप बाहर की टेक्नोलॉजी
पर भरोसा नहीं कर सकते कि किसी भी हार्डवेयर में कौन सा इंफॉर्मेशन आपकी बाहर लीक हो रही है। तो ऐसे में जो भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत के ही लोग जिनको सर्टिफिकेशन स्पेशल तौर पर डीआरडीओ द्वारा दिया जाता है, ये फुल्ली सिक्योर्ड है और किसी भी रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ही 5G से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, पूरा का पूरा जो नेटवर्क तैयार किया जाता है और जो कोर है उस पर किया जाए। ये C.DOT में आप देखिए कितना ज्यादा वक्त प्रधानमंत्री बिता रहे हैं। अभी तक जितने स्टॉल से उन्होंने 1 मिनट से भी ज्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि भारत की अपनी इंडिजीनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, जिस पर लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो फोकस है सरकार का, किस तरह से जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए कैसे सरकार क्विक और त्वरित तरीके से जब जरूरत है जनता को वहां तक पहुंच पाए, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं बार बार कर रहा हूं, जो आज सेवा की शुरुआत हो रही है C.DOT के इस मंच के जरिए, जिसकी प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत की, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे भारत के जन जन तक, हर एक व्यक्ति के मोबाइल तक कैसे इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंच पाए, उसकी एक तैयारी है। इसके आगे चलते हुए भारत को विदेश की जो कंपनियां हैं उनके साथ भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको भी लेकर के आगे बढ़ना है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आगे जाकर के आप देख रहे हैं, उसमें जो यूजर केस है, मैं आपको बार बार इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका यूजर केस जो है वो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज में दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि कैसे 5G का इस्तेमाल हमारे आम जनजीवन के आम जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त एयरटेल के 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री और एग्रीकल्चर को लेकर के जो एयरटेल ने अपने सॉल्यूशंस पेश किए हैं, जहां पर जो मॉनिटरिंग है, इस वक्त आप देखें एग्रीकल्चर का सेक्शन जहां पर क्रॉप मॉनिटरिंग की जा सकती है, सॉइल हेल्थ की जो जांच है वो 5G टेक्नोलॉजी के जरिए की जा सकती है, मौसम की जानकारी किसानों को दी जा सकती है, समय रहते उनको जो डिसीजंस लेना हो और कैसे बेहतर हो पाए, बुआई का समय कब बेहतर होगा, कब बारिश की संभावना है, ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये एग्री सॉल्यूशन जो एयरटेल का है, जो इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि कैसे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनको बेहतर फैसले ले पाए, उसके लिए कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो ये एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस जो हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें ये, और बता भी रहे हैं हमारे सहयोगी अजय किस तरह से 5G सर्विसेज का एग्रीकल्चर में तमाम, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर हो, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से स्मार्ट फार्मिंग आप देख रहे हैं। स्मार्ट फार्मिंग, अजय अगर आप बता सके, स्मार्ट फार्मिंग में किस तरह से 5G का यूज किया जा सकता है? तो जो टेक्नोलॉजीज हैं स्मार्ट फार्मिंग में, उसका सबसे ज्यादा जो यूजर केस है इरिगेशन को लेकर होता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो सोल्यूशन है, सरकार का जो फोकस है, उसमें कितनी मात्रा में पानी दिया जाए, किस वक्त दिया जाए, वो बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता। पानी का वेस्टेज होता है, उसके बाद में उनकी फसल भी खराब हो जाती है, उसका आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलें भी होती हैं, फिर उनको इंश्योरेंस का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में आप कैसे स्मार्ट इरिगेशन करें, कैसे आप जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं, तो प्लांटेशन में अगर आप केवल एक सेंट्रल सिस्टम से सारे अपने प्लांट सिस्टम को जोड़ देते हैं और केवल एक बार आपने 1 घंटे के लिए पानी चलाया, तो उसमें जो मैन पावर की वेस्टेज होती है वो भी नहीं होगी, जो पानी की वेस्टेज होती है वो भी नहीं होगी, और आपको ज्यादा यील्ड मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि उसकी वही जरूरत थी। तो चीजों को समझना और समझ करके उसका एक इस्तेमाल करना। एग्रीकल्चर के बाद में जो सबसे ज्यादा यूजर केस दिखाई देगा वो है हेल्थ केयर, और अभी हेल्थ केयर में जो इस वक्त जो स्टॉल आपके सामने दिख रहा है वो हेल्थ केयर से संबंधित है, जिसमें गांव में एम्बुलेंस में क्रिटिकल जो सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कैसे इन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे 5G का इस्तेमाल करते हुए कैसे गांव तक, कस्बों तक ये टेलीमेडिसिन की जो सुविधा है वो पहुंचाई जाए। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो करीब 50-60 लाख रुपए की एक वैन है, जिसको तैयार किया गया है 5G टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसमें अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको सीधे रिमोटली डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं की शुरुआत यहीं से कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी महंगी सेवाएं जो हैं वो
वो गांव में कैसे जाएंगी, उसका भी एक सोल्यूशन यहीं पे दिया गया है, जिसमें एक लो कॉस्ट सोल्यूशन बनाने की कोशिश की गई है। एक छोटी सी वैन के जरिए ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे आप एक हॉस्पिटल कंट्रोल रूम क्रिएट कर सकते हैं छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में, जहां पर किसी को भी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की जरूरत हो। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो छोटे गांव में अगर एक गांव की बात करें तो महीने में केवल 5,000 रुपए से ये जो टेस्टिंग है उसकी शुरुआत हो सकती है। अगर आप पूरे जो 8-10 गांव का अगर आप पूरा कंसोर्शियम बनाएं तो एक ही छोटी सी मोबाइल वैन जो है वो 8-10 गांव में घूम घूम करके जो लोगों को तुरंत जरूरत हो, ये देखिए, ये आपके पास जो मोबाइल क्लिनिक है बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा जो उसकी कॉस्टिंग है वो 7-7.5 लाख की कॉस्टिंग आती है, जिसमें आप जो प्रधानमंत्री के राइट साइड में आपको एक apparatus दिख रहा है, वो जो माताएं होती हैं उनकी पल्स जब वो गर्भवती होती हैं उनकी स्थिति नापने के लिए है। मॉनिटर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा सिस्टम जो इस वक्त स्टेथोस्कोप है जो इन्होंने उठाया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है। यहाँ पर अगर आप किसी भी मरीज को आप उनकी हार्ट बीट देखेंगे तो वो सीधे दूर बैठे किसी डॉक्टर को आराम से 5G लेटेंसी के जरिए तुरंत रियल टाइम में उनको सुनाई देगी। और खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी की जरूरत भी हुई तो इसी वैन में, बहुत छोटे से वैन में, मारुति का एक छोटा सा वैन है जिसमें आपको एक स्ट्रेचर मिलेगा और एक ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको सामने दिख रहा है। वहीं पर जो पेशेंट है उसको तुरंत ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके और उसको पास के अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही छोटा सोल्यूशन है जो कि जिसका एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी वाराणसी में के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीधे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री बात भी करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो कैसे छोटे गांव में, कस्बों में इस तरह की जो टेलीमेडिसिन की सर्विसेज हैं उनको रोल आउट किया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। स्वागत है आपका न्यूज वन भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। हम झारखंड देख रहे हैं आप। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं प्रगति मैदान में, जहां 5G की सेवा की शुरुआत होने वाली है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी मौजूद है और जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करेगी और तमाम अधिकारी जो हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से 5G सेवा काम करेगी, क्या फायदा होगा ग्रामीण इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में, और हर एक चीज को बारीकी से समझते देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और स्टीयरिंग, इस पर प्रधानमंत्री स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहां से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टो लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पर एक्सप्लोसिव्स लगे हो सकते हैं, डिफेंस में इसका यूज केस हो सकता है कि कोई हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री इस वक्त एरिक्सन के जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंडस्ट्री 4.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, अब उसका एक डेमो दिया जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कैसे रिमोटली जो गाड़ी है उसको ऑपरेट किया गया। और अब ये फिलहाल अभी प्रधानमंत्री जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। इसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है हार्डवेयर को बनाने के लिए। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाना था, लेकिन समय की कमी की वजह से अब शायद अगले स्टॉल की तरफ प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 5G का लॉन्च होना है। $450 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। 2035 तक इंडिया की GDP में उसको कंट्रीब्यूट करना है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी होने जा रही है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का।
आत्मनिर्भर भारत काफी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से क्योंकि हम इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं वहां पर एक कंसोर्शियम है कंपनीज का। ये क्वालकॉम का स्टॉल है जहां पर कई सारी कंपनीज, जिसमें कई सारी मेक इन इंडिया कंपनीज हैं, करीब 13 मेक इन इंडिया कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। और यहाँ पर न केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर की दिशा में भी जो काम किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। इस स्टॉल में कई सारे स्टार्टअप्स भी हैं जिनको क्वालकॉम ने हेल्प किया है। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि कैसे जो इंडिजिनियस और मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज हैं स्टार्टअप्स के जरिए, ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि अपने IoT सॉल्यूशंस पर अपने काम को आगे प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन 5G सर्विसेज को। और जैसे कि आपने बहुत बेहतरीन से बताया अजय, किस तो दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। और उससे पहले तमाम उपकरण, तमाम जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, क्या बदलाव आएगा इसकी बारीकी से जानकारी ले रहे हैं और सवाल कई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सबसे खास बात यह है कि उनके पास सवाल बहुत होते हैं। वो जानना चाहते हैं, जिज्ञासा होती है उनमें कि आखिर ये कैसे है, ये क्यों है, इससे क्या फायदा पहुंचेगा। और इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों में जब भी जाते हैं वो लगातार वहां पर जो लोग उपस्थित होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, सवाल पूछते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बना है, इसके फायदे क्या होंगे, इसका नफा क्या है, इसका नुकसान क्या है। बच्चों की साइंस प्रगति तो प्रगति मैदान में लॉन्चिंग कार्यक्रम है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 5G से भारत में नई क्रांति आएगी, भारत नई क्रांति की इबारत लिखेगा। और प्रधानमंत्री वहां उपस्थित हैं और हर एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कई सवाल हैं उनके मन में, उन सवालों के जवाब वो ले रहे हैं वहां मौजूद अधिकारियों से, इंजीनियर से, टेक्नीशियन से, जो भी लोग वहां पर इस सेवा से संबंधित लोग हैं उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करना और टेक्नोलॉजी के जरिए उनको एड्रेस करना, क्योंकि एजुकेशन की जो समस्या है वो क्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ एक ही जैसी समस्याएं भारत में दिखाई देंगी गांव में जहां पे अनकनेक्टेड जो एरियाज हैं। इसी तरह से किसानों को मोटे तौर पे एक ही तरह की जो समस्याएं आती हैं उनको कैसे हम टेक्नोलॉजिकली एक ही सोल्यूशन के जरिए कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं, वो कोशिश की जा रही है। तो पावर सेक्टर में जो स्मार्ट मीटरिंग की बात है, उसमें ज्यादा बिल ना आए लोगों को और लोग पावर की चोरी न कर पाए, इसके लिए स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम मोबाइल के जरिए अपने ऑपरेटर्स को बंद कर सकते हैं, जिसको आप IoT बोल रहे थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल रहे थे, कि हम कैसे मोबाइल के जरिए अपने घर का मान लीजिए स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, हम कैसे अपने दफ्तर में बैठे हुए उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे मशीन दूसरे मशीन से बात करेगी, इसको आप मशीन लर्निंग बोलते हैं, कि एक मशीनें एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो उनको पहले से कमांड दिया गया है उसको फॉलो करते हुए डिसीजंस ले रही हैं। तो मशीनों का आपस में जो बात करना है वो टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पा रहा है, और यही 5G का एक बड़ा यूजर केस है जो क्वालकॉम में अभी दिखाया गया कि कैसे भारत को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और कई सारी जो कंपनीज हैं वो एक ही कंपनी के साथ एक ही छत के तले कैसे वो उन अलग अलग सोल्यूशंस पे काम कर रही हैं। इसमें स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना हो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना हो, एक तरह से कोलैबोरेशंस जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद मैं कहूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट पवेलियन है आत्मनिर्भर भारत का पवेलियन। एक कंसोर्शियम है जिसमें 100 से ज्यादा जो मेक इन इंडिया कंपनीज हैं, जो
एक तरह से प्लेज ले चुकी हैं कि वो अपने भारत के लिए ही सॉल्यूशंस बनाएंगी। वो कहीं भी कोई भी जो इंपोर्ट है उनका 1% इंपोर्ट भी बाहर से नहीं किया जाएगा। जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी होगी वो भारत की होगी, इंडिजीनियस होगी, मेक इन इंडिया होगी। और ये कंसोर्शियम जो है वो आत्मनिर्भर भारत कंसोर्शियम वॉइस के नाम से है। इसमें अभी जो कंपनियां हैं, करीब 23 कंपनियां शोकेस कर रही हैं, कंप्लीटली मेक इन इंडिया इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स बनाने वाले। और यही प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो एसोसिएशन नया बनाया गया है और ये जनवरी में स्टार्ट किया गया है। आप ये सोचिए कि किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं 5G की 2018 से, और आज वो जमीन पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के केस में और आत्मनिर्भर भारत के इस कंसोर्शियम के रूप में, जहां पर 23 कंपनियां इस वक्त शोकेस कर रही हैं। 100 कंपनियां इस एसोसिएशन के तले आ चुकी हैं, जिन्होंने ये प्लेज लिया है कि वो भारत की समस्याओं का समाधान देने के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी तरह का जीरो इंपोर्ट पर काम करेंगी। तो कंप्लीटली मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस को बनाने के लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है प्रधानमंत्री का, वो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं, और इसीलिए जो कंपटीशन पर लगातार फोकस करते रहे हैं प्रधानमंत्री की, किस तरह से प्रतिस्पर्धा रहे और प्रतिस्पर्धा का फायदा जो है वो ग्राहकों को मिलता है। ज्यादा कंपनियां सॉल्यूशंस पे काम करेंगी तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर के आएंगी। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो सॉल्यूशंस बाहर आपको $100 में मिलता है, वो यहाँ पर कैसे $10 में दिया जाए, यानी 10 गुने कीमत से भी कम कैसे सॉल्यूशंस हम निकाल पाए। और यही भारत की खूबी रही है कि वो कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की जो कोशिश है वो की जाती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का कंसोर्शियम वॉइस के जरिए वही एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि कैसे कंपनियां जो भारत की टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर डेवलप करके कोशिश कर रही हैं मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस देने की। और प्रधानमंत्री भी शायद यही बात उनको समझा रहे होंगे कि कैसे हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, उन टेक्नोलॉजीज के लिए भारत को कैसे तैयार करना है जो इस वक्त भारत की समस्याओं के समाधान करने के लिए जरूरी है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत बड़ा फोकस नजर आ रहा है। जिस तरह से ये किया जाए, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस है उसको एनकैप्सुलेट, एंगेज एंड एक्सपीरियंस न्यू डिजिटल यूनिवर्स। तो आपको एक पूरा का पूरा डिजिटल यूनिवर्स नजर आ रहा है, जिसमें हार्डवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, जो रिमोट टेक्नोलॉजीज के जरिए जो एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज पहुंचाने की बात हो, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन को कैसे जमीन पर लाया जाएगा उसका सोल्यूशन देना हो। प्रधानमंत्री इस वक्त रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया ही है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि जो सर्विसेज हैं उनको भी पहुंचाने के लिए। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको कैसे ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों तक पहुंचाया जाए, वो सरकार का बड़ा एक फोकस, और उसमें कैसे 5G एक अहम भूमिका निभा सकता है उस पर ये फोकस नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन हॉल है, करीब 250 कंपनियां यहाँ पर बात कर रही हैं, और ये देखिए कैसे रिमोट एरियाज में कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं और कैसे आप तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने अपने सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स जो देश और विदेश से हैं वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को लेकर के आ रहे हैं, इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि यहाँ पर लोगों को आती हुई दिखाई देंगी। स्किल डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर फोकस देखने को मिल सकता है। इस तरह से कहेंगे ब्लॉकबस्टर टेलीकॉम इवेंट है जो कि नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए ये शोकेस किया गया है। 4 दिनों का ये जो एक्साइटिंग फेयर है कहें वो काफी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि दिवाली तक हमारे देश में 5G सेवाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा दिन नहीं है, केवल 25 तारीख का इंतजार करना, और आपको कम से कम 4 मेट्रो में जियो की जो 5G सेवाएं हैं जैसा कि कंपनी ने ऐलान किया है वो आती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो आप देखें कि जो 2018 से जो शुरुआत हुई थी जिसमें 5G टेस्ट बेड्स बनाए गए थे IITs और ISC बेंगलुरु में, वो कैसे 2020 में 5G हैकाथॉन के जरिए आइडिएशन तक पहुंचे, प्रोटोटाइप तक पहुंचे, उसके केस कैसे किया जाए, यूज केस कैसे तैयार किया जाए वो वहां तक पहुंचे। फिर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई 12 मंत्रालयों की, उसका यूज केस कैसे बनाया जाए, लैब्स कैसे तैयार किए जाए। C.DOT को कहा गया कि आप 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाइए, RN पे काम कीजिए, जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जय अनुसंधान, अगर मैं एक शब्द में इसको
समेटने की कोशिश करूं तो जय अनुसंधान को जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बल दिया था, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, जमीन पे डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि बात कह देना और बात को जमीन पर लाना, ये इसमें बहुत अंतर होता है। और कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती, उसको जमीन पर लाना भी होता है, और उसको जमीन पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपने देखा कि कैसे कल अहमदाबाद में जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज थी, उसका शोकेस करने के बाद अश्विनी वैष्णव जी किस तरह से टेलीकॉम जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कैसे रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और यही कोशिश की जा रही है कि चाहे वो नीतियां हो, चाहे वो जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट करना हो। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 5G टेलीकॉम ऑक्शन किया गया, उसके बाद BSNL की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए करीब जो भारी भरकम पैकेज है कैबिनेट के द्वारा वो उसको मंजूरी दी गई। उसके बाद में टेलीकॉम के लिए जो टेलीकॉम बिल है उस पर काम के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया। डिजिटल इंडिया बिल पर सरकार लगातार काम कर रही है। डेटा सिक्योरिटी के जो नए कानून है उसको लेकर के सरकार काम कर रही है। और आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे यूजर केस और इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है, वो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार उस डेमो को देखते हुए कैसे मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करते हुए आप कम्युनिकेशंस के जरिए कैसे आप एक साथ लोगों के साथ जुड़ करके जो अपनी बात है वो पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, और यही कोशिश की जा रही है कि 5G का इस्तेमाल करते हुए कैसे इसको और ज्यादा स्मूथ बनाया जाए, ईज ऑफ डूइंग के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए। ये गुरुशाला वोडाफोन आइडिया का काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि एजुकेशन के लिए कोविड के दौरान जो एजुकेशन पहुंचाई गई गांव-गांव में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहा। और कैसे ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में आप कैसे एजुकेशन हैम्पर ना होने पाए, कैसे आप टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को कनेक्ट रख सकते हैं, कैसे आप टीचर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्मूथ बना सकते हैं, वो एक यूजर एक्सपीरियंस कोरोना के दौरान हमें देखने को मिला। और ये गुरुशाला प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया का, जिन्होंने खुद रोल आउट किया और कोशिश कर रहे हैं बताने की कि कैसे वो टेली एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें गुरुशाला के जरिए, जैसा कि अजय बता रहे हैं कि कोविड के दौरान जिस तो बताएं कि भारत में जल्द ही 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत होने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर यानी आज सांकेतिक रूप से 5G सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं। प्रगति मैदान में आज से 4 अक्टूबर तक 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के दौरान देश में हाई स्पीड 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत करेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की ओर से पहले देश में 4 जगहों पर 5G का सफल ट्रायल किया जा चुका है। पीएम मोदी 1 अक्टूबर को इन जगहों पर 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इन 4 जगहों में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु की मेट्रो, भोपाल की स्मार्ट सिटी का इलाका शामिल है। इन चारों जगहों पर 5G का सफल ट्रायल होने की वजह से यहां पर इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनकर तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग अगले साल यानी 2023 में 5G सेवा का इस्तेमाल करने के इच्छुक है। साथ ही उपभोक्ता 5G इंटरनेट सेवा के लिए 45% तक अधिक भुगतान करने के लिए भी तैयार है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले यह बता चुके हैं कि देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले फेज में 13 शहरों में सबसे पहले 5G सेवा को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ, पुणे जैसे शहर शामिल हैं। इसके 2 साल बाद पूरे देश में 5G सेवा का तेजी से विस्तार किया जाएगा। सिस्टम है,
जो छोटे ब्लॉक्स में, छोटे गांव में तैयार किया जा सकता है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर दिया जाएगा। उनके साथ बातचीत करेंगे और कुछ लाइव इंटरेक्शंस भी करेंगे, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे। और ये इस टेक्नोलॉजी का 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही वो बात करेंगे। ये 5G टेक्नोलॉजी के जरिए ही टेलीमेडिसिन का जो डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज 5G का लॉन्च हो रहा है। तो ये कोई केवल कह देने वाली बात नहीं है। 5G का लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब कि उसको आप जमीन पर आज एक्सपीरियंस होता हुआ दिखेंगे। तो जो आज प्रधानमंत्री बात करेंगे वो 5G का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। जो प्रधानमंत्री इंटरैक्ट करेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, वो भी 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। यानी अब इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। भारत अब ये बताना चाहता है कि एंड टू एंड अगर सोल्यूशन है किसी के पास, तो वो भारत 5वां देश है। यहां तक कि अमेरिका जैसी बड़े राष्ट्र भी इसको अभी तक एंड टू एंड रोल आउट नहीं कर पाए हैं। तो फिनलैंड, स्वीडन, कोरिया और चाइना, और उसके बाद भारत के पास ही एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि एंड टू एंड 5G को रोल आउट करने के लिए तैयार है। और प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि अब 5G तो ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे रह गए, 6G में हमें तो पूरे वर्ल्ड का लीडर बनना है। तो इस पूरे एग्जीबिशन में हमें कुछ जगह पे 6G टेक्नोलॉजीज को लेकर के भी कुछ ऐसे सोल्यूशंस दिखाई दिए जो 6G रेडी या फिर 6G की टेस्टिंग के लिए काम शुरू कर चुके हैं। तो भविष्य के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें, फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर अभी से हम काम कैसे करना शुरू करें, जिससे कि हमें बाद में पीछे न रहना पड़े पूरी दुनिया में। अभी हम कह रहे हैं हम 5वें देश हैं। हम कोशिश ये करें कि हम जब 6G का लॉन्च करें तो हम पहले 3 देशों में शामिल हो या फिर उन लीडर्स में शामिल हो जो कि पूरी दुनिया को बता सकें कि अगर टेक्नोलॉजी की बात आए तो भारत उसमें सबसे अग्रणी रहता है। और जो भारत के इंजीनियर्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अपने स्किल के लिए, अपने स्पेशल फोकस और अटेंशन के लिए, जिसमें कहा यह जाए कि भारत कैसे एक डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है, उसकी एक वानगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वाकई आज का दिन काफी रेवोल्यूशनरी है और नवरात्रों का दिन है। प्रधानमंत्री जरूर नवरात्र का भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे और कैसे शक्ति प्रदान करने जा रहा है पूरा का पूरा डिजिटल इंडिया का इकोसिस्टम हमारे भारत की इकोनॉमी को, उसकी भी बात करते हुए नजर आएंगे अब से थोड़ी देर में। बिल्कुल ये तो प्रगति मैदान से 5G की सेवा का सांकेतिक रूप से शुरुआत होगा। 13 शहरों का चयन किया गया है जहां सफल ट्रायल किया जा चुका है और भारी भीड़ मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तो केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G लॉन्चिंग को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 13 शहरों में इसका सफल ट्रायल किया जा चुका है। 2 से 3 वर्षों में देश के हर हिस्से में 5G पहुंचाया जाना है। किफायती दरों पर यह इंडस्ट्री शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ये संबंधित विभाग के मंत्री का बयान है। तो लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सेवाएं चालू होने जा रही हैं। बता दें कि स्पेक्ट्रम की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां आई हैं, जिसमें रिलायंस जियो सबसे ऊपर रहा। बोली की प्रक्रिया खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 10 अगस्त तक मंजूरी से जुड़ी सभी औपचारिकताओं स्पेक्ट्रम का आवंटन पूरा कर लिया गया। ऐसे में संभव है कि अक्टूबर तक 5G सर्विसेज लॉन्च हो जाएगी। ये पुराना बयान मैं कोट कर रहा हूं जो नीलामी के वक्त संबंधित विभाग के मंत्री ने दिया था। तो भारत में जल्द ही 5G इंटरनेट सेवाएं
शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन सांकेतिक रूप से 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 अक्टूबर से 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के दौरान देश में हाई स्पीड 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही बता चुके हैं कि देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक पहले फेज में 13 शहर जिनके नाम है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ, पुणे, इन शहरों को शामिल किया गया है। इसके 2 साल के बाद पूरे देश में 5G सेवा का तेजी से विस्तार किया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।